Good morning, 7th class. How are you? I wish you all are fine at your place. This is your SS book. Let's explore social studies of class 7. In last class, we had started chapter 1 of civics on equality and we completed provisions in the India Constitution. Now we start importance elements of democracy. जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. द गोल ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ टू ब्रिंग अबाउट द सेक्युलरिज्म. Government functions according to the rules laid down by the Constitution. All the citizens are equal in the eyes of the law, which allow them liberty to express their demand to the rest of the ilk and the community. सेक्युलरिज्म हमें क्या कहता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या राइट देती है कि चाहे वो कहीं से भी है, कैसा ही भी आदमी है, लेकिन कानून की नज़र में चाहे वो किसी ऑफिसर के घर से है, चाहे वो कोई गरीब है या कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में, कानून की नज़र में सब लोग क्या हैं, बराबर हैं. Bringing about the balance between liberty and equality requires involvement of the citizen in the governance and their ability to respect the views of the others on the matter of importance. क्या कहता है कि कोई भी आदमी जाके कोर्ट में अपनी गुहार, अपनी डिमांड रख सकता है, अपनी इच्छा रख सकता है. अगर उसका किसी के साथ मतभेद है या लड़ाई झगड़ा है तो वो कोर्ट में जाकर, वो इंडिया का सिटीज़न है, अगर उसके पास इंडिया की सिटीज़नशिप है तो वो अपनी बात जाके कोर्ट में कह सकता है. फॉर्मल इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी मीन्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल. इक्वलिटी का मतलब है कि हर किसी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. इट मीन्स दैट ग्रुप और इंडिविजुअल with particular traits and characteristics of races, disability and gender are not discriminated. It means that everyone should have equal opportunity to make their choices. One should not be deprived of any opportunity because of their greed, gender and financial status. This is the main feature of the democratic government and its सक्सेसफुल फंक्शन. हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो लड़का है या वो लड़की है, आदमी है या औरत है, बूढ़ा है या जवान है, अमीर है या गरीब है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी धर्म से है, उसको सारी अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्वल मिलनी चाहिए. चाहे वो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, सिविल राइट्स हैं, हमारी जितनी भी राइट्स हैं वो सारी क्या मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए. यही हमारी फॉर्मल इक्वलिटी कहती है. नाउ कम टू social equality. It means the main aim of the society in the democracy is to remove all the social inequalities and hence promote a healthy and friendly environment where people enjoy the right to equality in all the fields. क्या कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पे चाहे हमारे साथ वाला गरीब है या अमीर है, कैसा ही भी है, हमें उनसे बराबरी का, दोस्ती का बिहेवियर करना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई हमारे लेवल का या हमारे स्टैंडर्ड का हम उसी को अपना फ्रेंड बनाएं, या जो हमारे स्टैंडर्ड का या हमारे धर्म से नहीं है या हमारी कास्ट से नहीं है तो उसको हम अपना फ्रेंड या अपना साथी ना समझें. अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. हर एक आदमी को पूरी कंट्री के अंदर राइट टू वोट का हक है. इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है. द कास्ट सिस्टम एंड द अनटचेबिलिटी आर टू मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड इन आवर सोसाइटी एंड टोटली शैटर द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी. कास्ट सिस्टम है एक जो हमारे यहाँ पे, और जो हमारा अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जिसको हम कहते हैं, ये सबसे दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारे को डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाते हैं. दिस शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द टू सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी दैट हैव बीन नेग्लेक्टेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इन दो को अगर हम, ये जो कास्ट सिस्टम है इसको अगर हम एक तरफ रख दें तो हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की पे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हम प्रोग्रेस करने लगेंगे. इस बात को हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए. दे डू नॉट गेट मच बेनिफिट इवन थ्रू द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिव एट द फास्ट पेस. हालांकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है लेकिन इनको फिर भी इतना इनका बढ़ावा नहीं हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में है या इकोनॉमिक सिस्टम में है, ये अभी भी कहीं ना कहीं लैक करते हैं. मैनी ट्राइब्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट इवन देयर daily basic necessities. They live in the remote to the scheduled areas and are not included in the mainstream of the society. जहाँ पर ज़्यादा हमें
दूसरी जाति के लोग देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ज़्यादा शेड्यूल कास्ट देखने को मिलते हैं, उसको हम सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं करते, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस विच इंक्लूड्स प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट, वेल रोड एंड बाथिंग गार्ड। जितने भी सिटीज़न हैं, सारी पब्लिक जितने प्लेसेस हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड है, चाहे वो होटल है, चाहे वो शॉप्स हैं, मार्केट हैं, कोई भी जगह है, वो सब क्या हैं, सबके लिए इक्वल हैं। इकोनॉमिक, जो हमारी इनकम है, जो हमारा पैसा है, उसमें हमारे किस तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए। ऑल द सिटीजन must get equal opportunities. No section of society can be exploited by another section. Workers cannot be exploited by their employers. Indian government has set equal wages for equal work without discrimination against the gender. All citizens are free to choose any legal way to earning their livelihood. They enjoy freedom to get employed और इवन सेटअप देयर बिजनेस। जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के, सबको बराबरी का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकता है, कहीं पर भी नौकरी कर सकता है। गवर्नमेंट ने सबके लिए इक्वल तनख्वाह रखी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, किसी भी धर्म से है, या कोई भी उसका जेंडर है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ में भेदभाव उनके साथ नहीं किया है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। रिलीजियस इक्वालिटी, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री विद अ बिग पॉपुलेशन। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड कस्टम। अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं। It is a secular country where all citizens may follow the religion of their own choice. Our government cannot discriminate against anyone on the basis of religion. लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट किसी को भी ये नहीं कहती कि तुम इस धर्म में रहो या इसमें। अपनी मर्जी से कोई अपना धर्म बदल भी सकता है और चेंज कर सकता है। गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग इक्वलिटी थ्रू मैनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। द मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। जो हमारे अनप्रिविलेज, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए खाना, अच्छा खाना देना, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, मिड डे मील। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर खाना, बच्चों को खाना वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाता है। जो लंच होता है बच्चों को वहीं पर दिया जाता है विदाउट एनी पे। The aim was to give good nutrition food of all the elementary school children and also aimed as an incentive for them to attend school regularly. This program has been successfully as more children are attending school regularly and literacy rate has gone up. जिससे कि क्या होगा कि लोग ज़्यादा स्कूल में आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको हर तरीके का न्यूट्रिशन दिया जाता है, हर तरीके का उनकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट दी जाती है मिड डे मील के अंदर, जिससे लोग स्कूल रेगुलर आएँ, रेगुलर वो पढ़ें। और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी हुआ ये आइडिया हमारा कि हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की है। इसकी वजह से बहुत लोग स्कूल में आना शुरू कर रहे हैं और वो रेगुलर रहने लगे हैं, पहले की तरह इरेगुलर नहीं है। आज हम यहीं इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।